हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ किशन कुमार सिन्हा। मैं आपका इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। आज और मेरा चैनल आप देखने से पहले सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो टू बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी कर्व की टू बेसिक प्रॉपर्टी: द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, production possibility curve slope downward. The production possibility curve slope downward from left to right it because under फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है नीचे से ऊपर की तरफ डाउनवर्ड है, क्योंकि इसका मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। ये इसका मतलब है पूरे का पूरा रोजगार है, ये सिचुएशन है। द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीजेज। दोनों के दोनों गुड जो है इंक्रीज नहीं हो सकते। दोनों के दोनों गुड जो है इंक्रीज नहीं हो सकते। दोनों के दोनों गुड जो है इंक्रीज नहीं हो सकते। दोनों के दोनों गुड जो है इंक्रीज नहीं हो सकते। अगर एक गुड इंक्रीज होगा तो दूसरा गुड नहीं इंक्रीज होगा। इफ द गुड्स एक्स इज प्रोड्यूस मोर देन वाई इट विल बी प्रोडक्शन लेस। अगर गुड्स एक्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वाई के, तो प्रोडक्शन जो है लेस हो जाएगा। और द प्रोडक्शन, अब दूसरा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ओरिजिन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है कनकेव है पॉइंट टू द पॉइंट ओरिजिन से। ओरिजिन से जो है कनकेव है। क्यों है? इट इज़ बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड्स वाई इट विल हैव बीन सेक्रीफाइस दैट before opportunity cost of the production every additional unit of goods x tend to increases in term of loss of production of goods y. In other words, the purchase will be obey by following equation. The production possibility curve illustration center problem. The production possibility, what to produce and how to produce. What to produce and how to produce. What to produce and how much to produce. In figure 2 show that if all the resources and uses in production of wheat you can produce 6. All the sources of reduction of wheat is produce 6 and ton of wheat corresponded to the point D. करस्पॉन्डेंस टू द पॉइंट डी 6 जो है टन डी है, करस्पॉन्डेंस टू द पॉइंट डी के डी पॉइंट के करस्पॉन्डेंस है। इफ ऑल द रिसोर्सेज, अगर सारे के सारे संसाधन आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, अगर हम पूरे सारे के सारे संसाधन अगर वीट को उगाने में लगा दें तो यू कैन प्रोड्यूस 6 हैंड इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, तो हमें 6 हैंड मिलेंगे। अगर हम सारे के सारे प्रोडक्शन अगर क्लोथ को प्रोड्यूस करने में लगा दे तो हमें 12 हैंड मिलेंगे हैं। क्लोथ करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ए, इसका पॉइंट करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो होगा ए। सर्चिंग बिटवीन ए एंड डी, अगर हम इन दोनों को खींचे, स्ट्रेचिंग बिटवीन ए एंड डी, the production possibility curve show various possibility combination of the wheat and cloth that can be produced with the given resources. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वेरियस पॉसिबिलिटी कम्बिनेशन दिखाएगा हमें व्हीट एंड क्लोथ दैट कैन बी प्रोड्यूस, जो कि हमें प्रोड्यूस करेंगे विद द गिवन रिसोर्सेज से। एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करस्पॉन्डेड टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एनी पॉइंट जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का वो जो फुल यूटिलाइजेशन मतलब उपयोगकारी है रिसोर्सेज संसाधन के पॉइंट बी शो द प्रोडक्शन ऑफ 2 टन्स ऑफ व्हीट एंड 10 बेल्स ऑफ क्लोथ। प्रोडक्शन ऑफ बी जो है वो 2 टन्स ऑफ व्हीट है और 10 बेल्स ऑफ क्लोथ है। एंड पॉइंट सी शो डैट 4 टन्स ऑफ व्हीट एंड 6 बेल ऑफ कॉइन। पॉइंट सी जो है ये है 4 टन ऑफ wheat and 6 bale of cloth. At both these point resources are fully as well as efficiently utilized. इन दोनों both resources में जो है fully और efficiently utilized मतलब उपयोग किया गया है। But production of one commodity increases that of other is
डिक्रीजेज, अगर एक कमोडिटी बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज मतलब संसाधन की कमी है, और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अराउजिंग देयर डिफरेंट यूजेज। और प्रॉब्लम जो होगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आवंटन का, वो अराइजिंग दिस डिफरेंट यूजेज, ये हमारा डिफरेंट यूजेज के लिए आएगा। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, अदर सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड अदर सेंटर प्रॉब्लम जो इकोनॉमी का हाउ टू प्रोड्यूस है, कैसे प्रोड्यूस करें। दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक, किस चीज़ से हम उसे प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्निक से, कौन से उपाय से हम उसे, कौन से मेथड से हम उसे प्रोड्यूस करें। द सिचुएशन इज एग्जाम्पल विद द फिगर 3, द फिगर शो डैट इकोनॉमी चूज ए टेक्निक डैट मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी जो है एक टेक्निक ढूंढती है जो ऑप्टिमल यूज ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ऑप्टिमल यूज ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमी जो है एक टेक्निक ढूंढती है हैं। एज द इवेंट ई इज वेरी मच इंसिडेंट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपी कर्व, ई जो है वो जो है ई जो है ये वेरी मच इंसिडेंट प्रोडक्शन पीपी कर्व है। एंड इट शो डैट द यूजेज ऑफ इनसफिशेंट टेक्निक, अगर हम इनसफिशेंट टेक्निक यूज़ करते हैं तो इनसफिशेंट टेक्निक और शक्तिशाली टेक्निक जो है इज़ मेड यूज ऑफ, देन विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द अदर कॉमोडिटी। हम एक कॉमोडिटी से ज़्यादा दूसरी कॉमोडिटी भी हम उत्पादन कर सकते हैं विदाउट सैक्रिफाइसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर शोन बाय पॉइंट ए। दूसरे को बिना दूसरे को छोड़े, हम बिना दूसरे को त्यागे, हम और भी दूसरी को हम उत्पादन कर सकते हैं। एंड शो बाय पॉइंट ए एंड सी, इट विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ द बोथ बाय कॉमोडिटी एज शो बाय बी। ये ए और बी जो है मोर प्रोडक्शन कॉमोडिटी है सी के, सी तीनों को हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इट एक्सप्लेन विथ full utilization of resources. It is explained with the help of figure when goods or service are produced corresponding to any point on the one production possibility curve AD। जब गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस होगा corresponding point प्रोडक्शन AD के लिए, गुड्स और सर्विस जब प्रोड्यूस होगा corresponding पॉइंट्स के AD के लिए, इट रिफर टू द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है हमारा पूरा का पूरा उत्पादन उपयोग संसाधन जो है यूज़ किया गया है। इट इज़ इंस्टेंट गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सच एज दिस सिचुएशन रिफर टू द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सिचुएशन जो है अंडर यूटिलाइजेशन मतलब कम उपयोग वाला रिसोर्सेज है। अब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है। द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज is possible only when the economy generate more resources। growth of resources जब भी possible है जब इकोनॉमिक जो है जनरेट करेगा more resources, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उपयोग करेगा। it more resources are generated, the level of production will increases as the represent by shifting production possibility curve। it more resources, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन संसाधन का as represent by shifting प्रोडक्शन के लिए उपयोग करेगा तो पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम एडी से पीपी बन जाएगा, पीपी और राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड शो इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। द पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो डैट डिफरेंट पॉसिबिलिटी कम्बिनेशन ऑफ वीट। पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दिखाएगा कि डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ पीपी कर्व जो है कैसे शिफ्ट हुआ है। combination of wheat and cloth corresponding the higher level of output than AD production possibility curve that thus PP production possibility curve indicate growth of the resources। ये हमारा बताएगा कि हमारा कितना growth of resources हुआ है। PC production possibility curve से हमारा कितना growth of resources हुआ है। अब ये है सीफर माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सीफर ने बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
द थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ डिमांड है, इट स्टडी